सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रही है, किसी तौर वहाँ पर ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं थी। जमात इस्लामी अदालत में गई, PTI अदालत में गई, फिर जाकर उन्होंने कहा है, तो अब वो किस मुँह से, मैं ये बात करी, पर किस मुँह से वो पंजाब में ये मुतालबा कर रहे हैं सर? आसमा इकबाल साहब देखें, पंजाब में जो मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ, क्या पीपल्स पार्टी यहाँ जीत सकती है? नहीं जीत सकती। नहीं जीत सकती तो मुतालबा क्यों करती है? एक पूरी साइंस है। देखें, बल्दियाती इंतखाबात की एक अलग साइंस है। वहाँ पर एक हल्का, एक कौंसलर का इंतखाब होता है, एक पोलिंग स्टेशन होता है और कई बूथ होते हैं। वहीं पर फैसला होता है कि कौन जीता कौन हारा। फॉर्म 45-47 वहाँ नहीं बनता। वहीं पे जो इलेक्शन लड़ने वाला उसके बेटे, भतीजे, भांजे, मामे मुसल्ला खड़े होते हैं, लिहाजा वो नताइज लेते हैं। जब वो नताइज लेंगे तो उनको पता है कि ग्राउंड पर अक्सरियत किन की है, जन की अक्सरियत है, वो वहाँ पर रिजल्ट लेंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी। इस साइंस को पहले आप समझे। इसलिए बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करवा के या उसका मुतालबा करके पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को टीज़ करना चाहिए कि ये जनाब आप करवाएं तो आपको पता लग जाए कि आपकी अक्सरियत क्या है और अक्सरियत कहाँ नहीं है। मामला जुड़ा है ना सर फिर इससे कहीं ना कहीं? जी, ये बिल्कुल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं हम नहरों वाले मामले को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिल्कुल ठीक। देखिए, नहरों के वाले मामले में एक साफ बात है, पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि जनाब हम तो अपने दरियाओं को अपने हिस्से के पानी पे नहरें बना रहे हैं, हम तो दरिया सिंध से तो कोई नहर निकाल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं इसका इंस्पेक्शन करवा लें। ये एक सियासी स्टंट के तौर पर देखें, लिसानी तफरीक, इलाकाई तफरीक, पानी पर तफरीक, ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये बाहर का एजेंडा है। और बाहर के एजेंडे को कोई आदमी सर्च करने के लिए, इसमें तो हमारे फजले हक साहब भी आ गए थे, कालाबाग डैम नहीं बनेगा। सर ठीक हो गया। अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, मुझे बताइए कि ये बात बहुत सारे लोगों को खल रही होगी, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, और आपको पता है कि मेरा इशारा जो है वो भारत की जानिब है, जो इन सारी कार्रवाइयों में कहीं ना कहीं मुलव्वस रहा है। जब हम बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर दहशतगर्दी बढ़ाने की बात करते हैं और उसके लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से भी सामने आ सकती हैं कि जो मामला सही होने जा रहे हैं ये सही ना हों, क्योंकि दहशतगर्दी को लेकर भी ये उसके हक़ में नहीं जाती है बात। और दूसरा, जब हम तिजारती वफूद के तबादलों की बात करते हैं तो उस पर भी भारत को हमेशा बड़ी तकलीफ़ रही है। कुरैशी साहब, आसमा इकबाल साहब, देखें, हम फ़रोई बातों में और एक बिछाई हुई बसात पर खेलना शुरू कर देते हैं और एक चाय के कप पे खुश हो जाते हैं। क्या ये 9 लाख या 8 लाख राइफलें या इतने करोड़ राइफलें, क्या राइफलें दुनिया में मिलती नहीं हैं? क्या वो एटम वहाँ छोड़ गए हैं, बम छोड़ गए हैं? क्या A1 M1 टैंक वहाँ छोड़ गए हैं? जो हेलीकॉप्टर छोड़ गए उनको तबाह करके गए हैं। राइफलें देखें, 1842 में जो पिस्टल बरतानिया ने पहली मरतबा बनाया, वही सिबी में पिस्टल बनाया। ये क्या बातें करते हैं? इतनी राइफलें, क्या राइफलें नहीं? राइफलें यहाँ भी वहीं आई हुई हैं और अशराफिया के पास मौजूद हैं। अच्छा। राइफल की बात नहीं है, असल बात यह है कि हमने इससे सरफ नज़र किया। भारत ने, हम लाहौर जाएं तो 2000 रुपये में टिकट नहीं मिलता, उन्होंने काबल से दिल्ली तक 2000 अखवानी में टिकट किया हुआ रियायती, और जाते हैं। उनके तमाम इंटेलिजेंस को उन्होंने ट्रेन किया है, पुलिस को उन्होंने ट्रेन किया, बॉर्डर फोर्स को उन्होंने ट्रेन किया। इंडिया ने वहाँ अपना सारा गलबा किया और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वहाँ बॉर्डर रोड मैनेजमेंट बना के एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का बंदा बिठाया उन्होंने। भारत ने उनकी पार्लियामेंट बना के दिया है, भारत ने दरिया काबल के ऊपर जो है एक डैम बनवा के दिया है। हम एक चाय पे कप पे खुश हो जाते हैं। असल बात ये राइफलें आ भी जाएँ तो राइफलें क्या करेंगे? क्या राइफलें मार्केट में मिलती नहीं है। हम एक फ़रोई बातों में असल काम करने की बात है कि उनके इंटेलिजेंस को लेके आएँ, उनकी पुलिस को ले आएँ, फ़ौज को ले आएँ, यहाँ ट्रेन करें, उन्हें असल बात बताएं कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है, वो करना क्या चाहता है, इस खित्ते में उनके क्या मामलात हैं। ये चीज़ें हम बात करते नहीं हैं। देखें, अगर अफ़गान गवर्नमेंट चाहे तो एक तालिबान का आदमी, TTP का एक आदमी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन उनको पता है कि इंडिया का और भारत का असर रसूख है, उनके लोग बैठे हैं, पैसा वो उसको देते हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाते हैं, ये सारी चीज़ मौजूद है। हम उससे सरफ नज़र कहते हैं इतनी राइफलें छोड़ गया, असला छोड़ गया। भाई असला छोड़ गया तो छोड़ने दो, आप अपने घर को ठीक करो, वहाँ पर असर रसूख करो, लोगों को ट्रेन करो, अपने जासूस रखो, पैसे डालो, हम चाय के कप पे खुश हो जाते हैं। कुरैशी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह से बाकी माहिरीन ने बात की, आपको नहीं लगता कि PTI जो है वो बहुत ज़्यादा सियासी तन्हाई का शिकार हो जाएगी एक बार फिर से? हालांकि ईद से पहले ऐसा लग रहा था कि जी बहुत सारे लोग इनके साथ मिल जाएंगे और वो जो एकदम से सारी की सारी सिचुएशन है वो पलट के रख देगी PTI ईद के बाद। तो अभी तो बिल्कुल मुख्तलिफ सर सिचुएशन होती दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आसमा इकबाल साहब। देखें, आपको अगर याद हो तो एक डेढ़ महीना पहले मैंने बता दिया था कि मौलाना फजल रहमान साहब का PTI के साथ कतई तौर पे कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब अब ये चाह रहे हैं कि मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरह MMA की तरह एक इत्तेहाद बनाए।
اس کے لیے وہ گئے تو دعا کے لیے تھے، مولانا سمیع اللہ کے ہم گئے ہیں، اب وہ منصورہ میں بھی گئے ہیں، لہٰذا وہ مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد وقت کی ضرورت سمجھا جا رہا ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی بھی آربٹ سے باہر نکلتی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کوئی ایسے باتیں کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو تو قطعی طور پہ قبول نہیں کیا جا رہا، تو لیکن ان دو جماعتوں کے مقابلے میں بھی کسی اتحاد کا ہونا، کسی اتحاد کا مؤثر ہونا جو اسٹریٹ پاور لوگوں کے لیے ہے، اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایم ایم اے کی صورت میں، لیکن جماعت اسلامی کی اپنی اب شرائط ہیں کہ پہلے جب ایم ایم اے بنی تھی تو اس کے تمام مفادات مولانا فضل الرحمان نے لیے تھے، وہ اس کا بند باندھیں گے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ باقی مذہبی جماعتوں کو کیا حصہ ملے گا، کیا کراچی میں حصہ ملے گا؟ اگر کراچی میں حصہ ملے گا تو ایم کیو ایم اس کے اوپر چیخے گی، صوبہ سرحد میں ملے گا یا بلوچستان میں ملے گا تو جماعت اسلامی کا بیسکلی فوکس تو کراچی ہوگا، وہ یہ چاہیں گے کہ کراچی میں کچھ سیٹیں دی جائیں، تو ایک ایسا ملغوبہ بن رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک باقی صورتحال ہے کہ کسی صورت میں بھی تحریک انصاف کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جو ہے کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کوئی جلسہ جلوس کرنے کے لیے، مظاہرہ کرنے کی ان کو پرمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان مذہبی جماعتوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔